ओसोंग सारो पैसे से एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और प्रिय दर्शकों 2024 के होने वाले एमपी चुनाव में वे अपनी बीजेपी पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करते हुए एक उम्मीदवार के तौर पर एमपी ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक साक्षात के दौरान एनी+ ईटानगर को उन्होंने अपने विचार एवं मैनिफेस्टो का जिक्र भी किया। वो अपना परिचय खुद ही आप लोगों को देंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए सर। हाँ, सबको नमस्कार। मेरा बंधु नोटिस प्लस, मेरे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासियों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी परिचय देना चाहता हूँ। मैं ओसोंग सारो, पासीघाट जिला रायांग बस्ती का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट। और मैं पार्टी में यानी कि इस बीजेपी में 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त हमारे माननीय भारत रत्न अटल जी थे और मैं उसका बड़ा फैन था। उसी से लेकर लगातार आज तक मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही हमने कहा, इस बार मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ और मैं मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी का टिकट सीख करेंगे। ओसोंग जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो है देखिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने हमें बताया। तो ऐसा क्या वजह रही है कि इतने सालों के बाद जो है आज जो है, जो कि 2023 है, अभी आपने जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है आपने एक उम्मीदवार के तौर पर जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया? बरबा जी, देखिए, मैं जनरली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने जैसे कि आपको कहा, मैं पार्टी पढ़ाई करता हूँ। मैं हमेशा पार्टी लाइन में था, पार्टी लाइन में रहेगा। और अभी का माहौल ऐसा है कि हम टिकट मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई किसी के अगेंस्ट में हैं। ये पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन नियम है और डेमोक्रेसी में यही बेहतर होता है कि आप पार्टी में रह के उसको मेंबरशिप बन के टिकट मांग के। तो ये दुनिया अभी बदल चुका है। 21st सेंचुरी इज फॉर यूथ। तो हम यूथ लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। टाइम का कीमती होता है आदमी का लाइफ में, तो हम लोग भी अपना टाइम लेना है। तो मैं भी अभी कुछ समझता हूँ कि उस लायक का हूँ मैं भी। तो सर, मैं आपसे ये भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखिए, जब हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जब भी चुनाव आता है तो आपस में ही लोग जो है, खासकर जब हम टिकट की बात करते हैं तो टिकट के लिए जो है पार्टी में जो है वो घमासान मच जाता है। तो आप बीजेपी पार्टी से बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और अब इस बार आप उनसे पार्टी टिकट मांगेंगे, तो कितना कठिन होगा आपके लिए? क्योंकि पहले से ही जो आपके ही पार्टी के जो प्रबल जो है, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन जो है, तपिल गांव जी भी है और भी शायद कोई उम्मीदवार आए जो कि बीजेपी से टिकट लेना चाहेंगे। तो आप अपनी जो है प्रबल दावेदारी जो है किस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं हम निजी जीवन में भी डेवलपमेंट काम व सोसाइटी का काम करते रहा। मैं एक 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वेलफेयर फोरम का भी प्रेसिडेंट रहा। उसमें मैंने पब्लिक का सेवा अपना समय दिया। हमारा एक MMJ रोड बोलता है, वहाँ में 4-5 ब्रिज है, उसको भी मैंने और मेरे टीम ने हमेशा निरीक्षण किया कि वो जल्दी ख़त्म करे और फिलहाल वो ख़त्म ही हो रहा है। तो सेकेंडली, मेरे क्षेत्र में 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विलेजेस का सोलर लाइट, उसमें भी मैंने योगदान दिया। अभी वो भरपूर आनंद ले रहे हैं। और मेडिकल सेक्टर में भी 2 CHC
ये मैंने एम्बुलेंस का 107 का स्टेट गवर्नमेंट को लिखा और मोस्ट प्रोबेबली में मिला भी है। तो ऐसे मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में भी पॉलिटिक्स के अलावा भी मैंने सोशल काम करता रहा। और जो आपका क्वेश्चन में आ जाता हो, जैसे कि मैंने अभी ही बोला था, टिकट मांगना एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट है, एक डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट में टिकट मांग रहा हूँ। जस्ट टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मैं भी इस बार दावेदार बन रहा हूँ। ये हमारे अनएम्प्लॉय यूथ के लिए बहुत लाभदायक होगा। होम स्टे। हाँ, पर्यटन विकास योजना, इस सारे स्कीम पर मैं अमल करूँगा। और हमारे महिलाएं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अहम चीज़ है। हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इससे बहुत काम कर रहा है। बेटर आंगनबाड़ी सेंटर्स, होम फॉर डेस्टिट्यूट कम वर्किंग वुमेन हॉस्टल, डेस्टिट्यूट होम फॉर चिल्ड्रेन, नेशनल बाल स्वास्थ्य मिशन, PMSSY, इस मुद्दे पर मैं काम करूँगा। इसके अलावा हमारे अरुणाचल, हमारे प्रदेश एग्रीकल्चर बेस है। एग्रीकल्चर को यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। इसमें सारे योजनाएं हैं, इस पर मैं अमल करूँगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ केयर, KCC, PM किसान सम्मान निधि। और हमारे एक समस्या यह होता है हाउसिंग, उसके लिए भी मैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पर काम करेंगे। और पानी तो जल हमारे आवश्यकता चीज़ है, जल जीवन मिशन। और हमारे यूथ के लिए एक अभी का चैलेंजिंग टास्क वार ऑन ड्रग्स। हमारा स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें बाहर से भी आने का चांसेस होता भी है। तो इस पर मैं ज़रूर एजुकेशन सेक्टर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, विद्या समीक्षा केंद्र। और फिलहाल में हमारा स्टेट में 2 सैनिक स्कूल है, निगलोक एंड तवांग, उसका बढ़ावा के लिए मैं काम करूँगा। एंड एक बड़ा हमारा यहाँ का ये वोकल फॉर लोकल, यानी कि इसमें हमारा GI टैग भी मिल चुका है। कामती लाही, तांगसा हैंडलूम, वांगसो वुडक्राफ्ट, आदि केकर गिंजर और टूरिज्म प्लेस, वोकल फॉर लोकल इस सेक्टर में काम करूँगा। और फाइनली चाइनीज इशू, ये बार बार हमें चैलेंजिंग टास्क दे रहा है। लास्ट टाइम भी आपका हमारे 3 प्रतियोगिता टूर्नामेंट में किया हुआ था, उसको भी डिनाई किया गया था वीज़ा के लिए। हम भारत है, भारत ही रहेंगे। और इस क्षेत्र पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके सलाह मशवरा जरूर निकलेगा, ताकि चाइनीज इशू बार बार न उठे। आपका जो है अपने लोगों के लिए जो है क्या मैसेज, पब्लिक अपील, वोटर्स अपील क्या रहेगी? नंबर 1, आई एम ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल। मैं कोई ऐसी रूम में बैठ के मैं ये करूँगा वो करूँगा व्यवस्था तो नहीं करूँगा। मैन ऑन द स्पॉट, जैसे कि मैंने बोला तूतिंग में मैंने किया, वह तो यातायात का भी बहुत तकलीफ था। इवन मैंने ट्रक में भी ट्रैवलिंग किया। तो मेरा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री निवासियों, सिटीजन से भी यही उम्मीद है, आप पैसा की बलबूते पर किसी का वोट न दें। अगर आपको लगता है सही महीने में ये आपका लीडर काम करेगा, तो ऐसा लीडर का ऑप्शन नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसा का बलबूते में, धन का बलबूते में कभी वोट न किए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और आशा करते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं आपके प्रति जो है,
उम्मीदवार के प्रति, वो उस पर आप जरूर खरा उतरे आने वाले दिनों में सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। Advocate Osong Saro. जिंदाबाद। Advocate Osong Saro. जिंदाबाद। Eastern Parliamentary Aspiring Candidate. जिंदाबाद।